अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। दोस्तों, आपने ये लाइन सुपर 30 मूवी में जरूर देखी होगी। इसी लाइन को चरितार्थ करने वाले भाई तरुण प्रजापति ने एक छोटे से गांव में रहते हुए आप देखेंगे पूरे जावरा नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने 96.6% के साथ पूरे जावरा नगर में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कि आप कहाँ से हैं और आपके कितने % बने हैं और आपके पिताजी का नाम क्या है। जी, मेरा नाम तरुण प्रजापति है। मेरे पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण जी प्रजापति है। मैं आकतवासा का रहने वाला हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बिल्कुल, यानी कि आप एक सामान्य परिवार से होते हुए भी आपने ये मुकाम हासिल किया है। यानी कि जावरा में कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं दोस्तों, लेकिन एक छोटे से गांव आकतवासा से रहते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, 96.6% लाना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन % को बनाने में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, कि किनका ज़्यादा श्रेय रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं मेरे माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा। उसके बाद बहुत सपोर्ट मुझे अपने टीचर से मिला है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिले हैं हमें, और बहुत आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला है हमें। अच्छा, ये बताइए आप कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, जिनने आपको मोटिवेट किया हर पल। आपने देखा होगा कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते होंगे या कुछ ऐसा आपके साथ रहा होगा, तो आपको मोटिवेट करने वाले कौन रहे हैं आपके साथ। जी, मैं मेरे प्रिंसिपल सत्येंद्र जी जोशी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। वो मतलब हर थोड़े थोड़े दिन में हमारी क्लासेस में आते थे, हमें हर बार मोटिवेट करके जाते थे, अच्छे मोटिवेशन वाली बातें बता के जाते थे। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये बताइए आप कि अभी ये बेस्ट ऑफ 3 हाँ। और बेस्ट ऑफ 4 का ये जो चल रहा है, कई लोग बता रहे हैं और बार बार एक प्रकार की आलोचना कर रहे हैं कि अभी जो स्टूडेंट जो % जो बना रहे हैं ये तो बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 4 के आधार पर बना रहे हैं। उनका ये कहना है, यानी कि एक प्रकार का आरोप है कि अगर ये सभी सब्जेक्ट की एग्जाम लेते हो तो आपके % इतने नहीं बनते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे बेस्ट ऑफ अगर 4 सब्जेक्ट का भी लेते तो भी मेरे 96 ही बन रहे थे। कुछ फर्क पड़ता, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हमारा एम था 95 का, तो हमने वो पूरा कर लिया है। अच्छा, अगर 6 सब्जेक्ट के भी होता तो भी 95 तो बना ही लेते। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और पढ़ने के अलावा भी कोई दूसरी एक्टिविटी करते थे आप। जी, मैं लगभग 2 घंटे शाम को और 1 घंटा सुबह पढ़ता था, और पढ़ने के अलावा भी बहुत सी खेल कूद, घूमना फिरना सब किया। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं कि अगर अच्छा अपने को टॉपर बनना है या अच्छे अंक लाना है तो 8-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने के बताते हैं, तो ये गलत बताते हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं 2 से 3 घंटे पढ़ता था, उसके बाद भी आपने इतने % बना लिए, तो ये कैसे संभव, आपने कैसे टाइम को मैनेज किया। जी, ये तो अपनी अपनी मेंटेलिटी है। मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब 2-2 घंटे पढ़ता था, लेकिन रोज पढ़ता था। मतलब 2-2 घंटे रोज शाम को और 1 घंटा सुबह रोज पढ़ता था मैं। मतलब डेली रूटीन था मेरा ये। मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ, हार्ड वर्क में। बिल्कुल, यानी कि आप स्मार्ट वर्क करते थे बजाय कि हार्ड वर्क बहुत सारा करें अपन और उसमें स्मार्ट ना नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो स्मार्टनेस के साथ अपन क्या करें, कम पढ़ें लेकिन व्यवस्थित रूप से पढ़ें, आपका ये कहना है। बहुत ही बढ़िया आपके विचार हैं ये, कि निश्चित रूप से कोई भी विद्यार्थी, मैं सभी से कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी हमको देख रहे हैं, आपको ज़्यादा वर्क करने की बजाय एक स्मार्ट वर्क करने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आप दूसरी एक्टिविटी में भी ध्यान दोगे, जिससे आपका मन भी तरोताजा रहेगा और साथ साथ आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, है ना। तो आज आप ये बताइए कि मैंने सुना है कि आप PUBG भी खेलते थे। जी, बिल्कुल तो खेलता था। ये PUBG के साथ में आपने इतने % पूरे जावरा नगर में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, तो ये कैसे संभव है। जी, इसका मेन रीजन यही है, मैं डेली पढ़ाई करता था। बिल्कुल, मतलब मेरा एक रूल था कि 2 घंटे रोज शाम को पढ़ना है तो पढ़ना है। रात को पढ़ता था वैसे में, बाकी PUBG खेलता था मैं, गेम्स खेलता था इधर उधर दोस्तों के साथ, घूमता भी था। अच्छा, तो जो उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहोगे जो पढ़ाई को तो बिल्कुल कम करते हैं और दिन रात PUBG खेलते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज आप दीजिए। क्योंकि आप PUBG आप भी खेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने पूरे जावरा नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नहीं, वो भी गलत बात है। आप PUBG रोज खेलता था मैं, लगभग 1-1.5 घंटा PUBG भी खेलता था मैं। बाकी अदर एक्टिविटीज भी करता था, खेलने जाता था, लेकिन मैं पढ़ाई रोज डेली रूटीन था मेरा। 2 घंटे पढ़ाई करनी है, शाम को तो करनी है मेरे को।
अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि एक नॉर्मल से नॉर्मल विद्यार्थी हाँ। अगर वो टॉपर बनना चाहे हाँ। तो किन चीजों को अपना करके वो टॉपर बन सकता है? कुछ जी। 2-3 टिप्स आप बताइए। सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल बनाए, बिल्कुल इस हिसाब से आपको पढ़ना है। जी। बाकी अपना एक रूटीन सेट रखे कि इससे कम तो पढ़ना ही नहीं है मुझे, और इतना रोज ही पढ़ना है, किसी दिन रेस्ट ना ले कि इतना रोज पढ़ना है तो पढ़ना है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठ के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था अधिकतर। अच्छा। जी। यानी कि आप ध्यान दें विद्यार्थी सभी लोग, आपको निरंतर प्रतिदिन पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अपन पढ़ने बैठे 24 घंटे पढ़ लिया। नहीं, अक्सर होता है जैसे कि अपन टाइम टेबल बनाते हैं, 2-3 दिन फॉलो करते हैं, उसके बाद छूट जाता है। हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ भी हुआ है। मैं शुरू में नहीं पढ़ा, लेकिन जब जनवरी से मैंने बिल्कुल मतलब एक निश्चय कर लिया था, अब तो बिल्कुल पढ़ना ही है मुझे। उसके बाद मैंने लास्ट एग्जाम तक कभी गैप नहीं ली, रोज पढ़ता था मैं। बिल्कुल, यानी कि आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हो और कम भी पढ़ते हो, हाँ, यानी 1-2 घंटे भी पढ़ते हो और अगर रेगुलर पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप एक दिन तो 15 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और बाकी दिन पता चला आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो ये आपके लिए गलत हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके इतने अच्छे परसेंट बने, तो जब आपको पता चला कि आपके जो है पूरे जावरा नगर में प्रथम स्थान है आपका, तो आपको कैसा फील हुआ? जी, बहुत ही प्राउड फील हुआ कि पूरे जावरा में मैं ही फर्स्ट हूँ। मेरे माता पिता को भी बहुत प्राउड फील हुआ। बिल्कुल, यानी कि देखो ये बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, यानी कि जब अपना नाम अखबारों में आता है ना, इस प्रकार से इंटरव्यू लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुजनों के लिए वो बहुत बड़े सौभाग्य की बात हो जाती है, उनके लिए गर्व की बात हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल डट कर करें आप, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अब आपने जीवन में अपना एक लक्ष्य भी बनाया होगा, यानी कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में बताएं आप। जी, मैं ग्रेजुएट करके आईएएस बनना चाहता हूँ। मैं यूपीएससी क्लियर करता। बिल्कुल, बहुत बड़ा ड्रीम है आपका। निश्चित रूप से हम परमात्मा से यही विनती करेंगे कि आपका ये ड्रीम पूरा हो और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। आपके गुरुजनों को, आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो है आपको इस प्रकार से रखा और आपके इस प्रकार से पालन पोषण किया कि आपने पूरे जावरा नगर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद।